तोहारी एक मुस्कान हमर सोरा हो सिंगार। और नाम होगा, यहाँ तक कि मेरे दिमाग में ये भी आ गया था मेरा अखबार में नाम छपेगा। अच्छा, मतलब ऐसी कि बिरहा क्या देता है, तो इनसे इनके परिवार से सीखना चाहिए कि बिरहा ये देता है कि एक परिवार को जोड़ के रखने की शक्ति देता है। दुल्हनियाहार हासुले नथुनिया चाही कजरा। कष्ट भरी जिंदगी उस समय थी। कहीं निकलते थे रोड पर, हम लोग कहीं बाजार जा रहे हैं, नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूं काशी में। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी काशी कही जाती है, वहाँ पर उपस्थित हो। और यहाँ पर जो बिरहा के कलाकार हैं, बहुत सारे बिरहा के कलाकार इसी काशी से आते हैं। तो उसी संदर्भ में हमारे साथ एक गायिका हैं सपना सरगम जी, और उनके साथ उनके पतिदेव जी हैं। तो हम इनके जानेंगे, इनके बारे में और इनके संघर्षों की कहानी जानेंगे। हालांकि इनका एक इंटरव्यू हो चुका है, तो इनके पति जी भी आ गए हैं, तो इनके पति से भी हम सोचे कि कुछ बातें कर लें, क्योंकि बड़ा संघर्ष रहा है इनको। ये बिरहा ने इनको इतना नीचे से इतना ऊपर कैसे उठाया, इस लेवल तक कैसे लाया, सारा कुछ इनसे हम जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बबलू है। अच्छा। पूरा नाम बबलू प्रसाद। हालांकि मैं गाना बजाना में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, लेकिन अब शादी हो गई है, मेरी वाइफ सिंगर है, तो उसके लिए तो मुझको उसके साथ रहना ज़रूरी है। आप ये इतना मतलब बड़ा निराशा से बोल रहे हैं आप कि अब तो गाना बजाना नहीं हमको समझ में आता, लेकिन अब तो शादी हो गई है तो झेलना पड़ेगा। ये झेलने वाली क्या बात है भाई? नहीं, झेलने का मतलब यह है कि देखिए, अगर हमारी वाइफ सिंगर है तो उसका साथ देना है, उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रहूँगा तो फिर हो, क्योंकि इंटरेस्ट तो गर्व से कहिए ना कि हमारी पत्नी ये बिरहा गाती हैं। नहीं, देखिए गर्व से ही कह रहे हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जैसे गाना बजाना में नहीं था, पहले एकदम नहीं था। लेकिन जब हमारा शादी हो गया तो गाना बजाना में इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है, और ले भी रहा हूँ जितना हो सकता है, जितना मुझको नॉलेज हो रहा है दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो अभी बता रही थी कि आप उनके साथ में कोई अगर डांस वगैरह हो गया तो करते नहीं हैं आप? देखिए, इंटरेस्ट नहीं तो कहाँ से करेंगे, बस वही बात है ना। इंटरेस्ट हमको नहीं है उसमें, इसलिए नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि जैसे तो जब मंच पे खड़ी होती तो बहुत लोग रहते हैं, बोल भी लेती है ना, लेकिन हमको कहेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे, इसलिए अच्छा, ये बताइए कि ये तो पहले से गाती रही होंगी। हाँ। आपको पता चला होगा कि ये तो मंच पे गाती हैं जी हैं? जी। तो कैसा लगा जब पिताजी ने शादी तय कर दी? तो देखिए, जब पिताजी ने शादी तय कर दिए तो हमको ऐसा लगा कि चलो किसी कलाकार से मेरा शादी हो रहा है, मेरा और नाम होगा। यहाँ तक कि मेरे दिमाग में ये भी आ गया था मेरा अखबार में नाम छपेगा। अच्छा। मतलब ऐसी खुशी थी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई ना, उसके बाद इतने लोग हम लोगों को छोड़ के जाने लगे। मतलब जितने परिवार के लोग थे, हमारे चाचा और हमारे बड़े पिताजी, सब लोग धीरे धीरे हम लोगों को छोड़ के जाने लगे। तब हमको नर्वस महसूस हुआ कि यानी कि मतलब हम गलत किए हैं। नहीं तो उसके पहले तो बहुत खुशी था कि हम हमारे नाम अखबार में छपेगा, हम लोग दोनों लोग का, ये सब चीज़ें थी। तो धीरे धीरे जब हम लोग कुछ दिन बीता तो जैसा हम लोग प्रोग्रेस करने लगे, आगे सिंगर थी, और उसके बाद हम लोग जब इससे शादी हुआ तो बिजनेस भी हमारा आगे बढ़ने लगा। उसके पहले हम किसी के यहाँ काम करते थे। जब काम करते थे, जब यहाँ शादी इनके यहाँ हो गया तो बनारस में दुकान मिल गया हम लोगों को। बनारस में दुकान मिल गया तो रवि एल्युमिनियम के नाम से दुकान चलता है बनारस में। उसी से हम लोग आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब जाकर के कुछ हद तक हम लोगों का सुधार हो गया कि सब लोग धीरे धीरे मिल चुके हैं। लेकिन अभी बड़े पिताजी और चाचा जी ये लोग नहीं मिले हैं अभी हम लोगों से। हम लोग बहुत कष्ट भरी ज़िंदगी उस समय थी। कहीं निकलते थे रोड पर, हम लोग कहीं बाज़ार जा रहे हैं, सब लोग देखते थे कि हाँ देखो इसकी वाइफ सिंगर है, ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है, ये होता था। किसी के कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। जो आपकी औरत का हाथ है कि आप कामयाब हैं इस समय। जी बिल्कुल, ये बात सत्य है। ये हम नहीं, हमारा पूरा गांव जानता है
पूरा गांव जानता है कि जब से हमारी शादी हुई है तब से हम लोग पीछे मुड़कर नहीं देखे हैं। जब भी जा रहे हैं आगे ही जा रहे हैं। ये अपने मन से तो जो हम लोग कह रहे हैं कह रहे हैं, लेकिन पूरा गांव जानता है हम लोगों का। हरपुर गांव, हरसोस गांव, टोटल दोनों गांव जानता है दोनों। क्योंकि दिख भी रहा है। उस समय तो मैं नहीं जानता कि किस स्थिति में ये लोग रहे होंगे, लेकिन आज मैं आया हूँ तो अच्छा खासा पक्का मकान है यहाँ पर, और गाड़ी खड़ी है, 4 व्हीलर खड़ी है, 2 व्हीलर खड़ी है, जनरेटर लगा हुआ है। तो हमें लगता है कि अब जो है कुछ हद तक तो है सही, मुकाम तो कुछ हासिल हुआ है। हाँ, बहुत 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 अच्छा है। पहले तो मान लीजिए कुछ नहीं था, हम लोग समझ लीजिए कि एक गाड़ी के लिए हम लोग तरसते थे, लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते सब कुछ सारा कुछ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। सब कुछ का सुख मिल रहा है। गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, मकान 3 फ्लोर का बन गया है। अभी हम लोग खुद नहीं समझ में आता है कहाँ से पैसा आया, कहाँ से बन गया, कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन सब कुछ मिल रहा है। चलिए, माँ सरस्वती की कृपा है आपकी पत्नी के ऊपर, जो गाती हैं मंच के माध्यम से, लोग पसंद करते हैं, प्रोग्राम देते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग अच्छे से प्रोग्राम देते हैं। ये भी, इनका भी कलाकारी बहुत अच्छा है। हम तो बराबर साथ में रहते हैं, देखते हैं। मतलब इनके अंदर ये है कि कोई अश्लील शब्द का प्रयोग कम से कम करें। हमारा भी यही रहता है कि मतलब सब कुछ करें जो कि समाज के हित में हो, न कि समाज के हित में ना हो। चलिए, इन्होंने तो तारीफ कर दी, बहुत सारी तारीफ कर दी आपकी। आप क्या कहेंगे इनके बारे में? हम उनके बारे में क्या कहें, समझ ला कि ये भी हमारे लिए एकदम भगवान से बढ़ के हैं। अब इससे बढ़ के क्या कहें, इनका बहुत सपोर्ट मिलता है। जो अभी बोले हैं कि हमारे चाचा और चाची, बुआ अभी तक हमारे घर आते जाते नहीं हैं। अभी तक लोग, मतलब कि हम लोग का कलाकारी से, गायकी की वजह से उन लोगों को नाराज़गी है कि वो अपनी बहू से बिरहा गवाते हैं, अपनी वाइफ से बिरहा गवाते हैं। एक गलत चीज़ है, लेकिन हमारे हस्बैंड को और हमारे ससुर जी को, हमारे पूरे परिवार को ये नहीं लगता है कि एक गलत चीज़ है। और हमें भी नहीं लगता गलत चीज़ है। अगर गलत चीज़ होता तो मैं गाजीपुर ज़िले से 100 किलोमीटर यहाँ पर नहीं आता आप लोगों का इंटरव्यू करने के लिए। और उन लोगों को भी मैं कहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वो बीत गई, वो पुरानी बात थी। अब जो है इस मुकाम पर है। आप आज तो लोग सोचते हैं कि हमारे घर से कोई लड़का एक फेमस हो जाए, गायकी क्षेत्र में चला जाए, फेमस हो जाए, लोग उसे जाने, और आज आप लोगों को जानते हैं। तो कारण तो है ना कि बिरहा गाते हैं। आज मैं आया हूं तो आप लोगों के लिए कि नहीं, बिरहा गाती हैं, उनके पास चलना है, उनका इंटरव्यू करना है। हाँ, ये तो है ही है। और हम गाते हैं, हमारी ननद भी है, यूपी पुलिस में है। अभी उनका शादी हो गया, 4-5 महीना हुआ, यही 5 दिसंबर का था उनका शादी हो गया। अपने ससुराल चली गई। इस वक्त गोरखपुर मोहली थाना में है। तो वो भी हमारे घर से एक लड़की, एक औरत के ही हो करके वो आगे निकली हैं, और हम भी गा रहे हैं इसमें। अच्छा, ये बताइए कि वो यूपी पुलिस में चली गई, तब लोग क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं उनके बारे में? तो अब उनके बारे में तो कुछ नहीं कहते हैं, थोड़ा जलन का भावना है कि देखो भैया, इनके घर में तो सब औरत निकल रही हैं, कोई गा रहा है तो कोई पुलिस में है, नौकरी कर रहा है। हमारे बच्चे भी हैं, एक लड़की एक लड़का हमारे पास हैं, और हम लोग का सपना है कि हम लोग पढ़ा लिखा कर उसे भी किसी मुकाम पर पहुंचा दें। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो औरतों को कहते हैं कि अरे कुछ नहीं करना, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। उनके मुंह पे तमाचा है कि ये इन लोगों से काफ़ी प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, जो आगे बढ़ के आगे निकल के कुछ कर सकती हैं। क्योंकि ये बिरहा गाती हैं, इनकी एक ननद है जो यूपी पुलिस में है। औरत हर जगह, हर विभाग में औरत है, बस उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। हर औरत को किसी आदमी का ज़रूरत होता है। कोई आदमी जब सपोर्ट करेगा तो वो औरत कहीं ना कहीं ज़रूर सक्सेसफुल होगी, ये जान लीजिए। तो चलिए, हम चाहेंगे कि एक गीत हो जाए। हम तो चाहेंगे कि आप ही सुनाए दीजिए। नहीं, हमारे बस की बात नहीं। हमारे बस की बात नहीं। ये तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, आप नहीं गा पाएंगे? हम तो नहीं गा। अरे सीखी कि आप मंच पे जाते होंगे, कोई नहीं सुनते होंगे? नहीं सुनते हैं, बात आपका सही है, लेकिन आपसे बहुत हमने शर्माते हैं जब हम गाने लगते हैं ना, तो ये ऐसा लगता है कि मंच पर इसी चौकी पर ना घुस जाएंगे एकदम नीचे। अच्छा। इतना इनको शर्म लगता है। ये बहुत शर्माते हैं। हम बोलते हैं कि गाइए, कुछ कहिए, और फिर भी सोचते हैं कि इनको खड़ा करके इनका स्वागत करें, माला फूल से स्वागत करें। जब कभी संकेत करते हैं कि जी उठिए ना, तो एकदम धंस जाएंगे उसे नीचे। बड़ी शिकायत है। क्या किया जाए, हमारा नेचर ही ऐसा है। मतलब हमको शर्म बहुत आती है,
ये जान लीजिए। कुछ बोलने में ये सब में बहुत शर्माती है। बाकी और कोई काम हमसे छूटा नहीं है, सब कुछ कर लेंगे, सब गाड़ी चलाते हैं, दुकान सब कुछ कर लेंगे, लेकिन गाने में तो हमारा इंटरेस्ट एकदम नहीं, समझिए एकदम हम जीरो हैं। ये शर्म आती है। तो इनको पकड़ के भी गाते हैं, इनके सामने भी गाते हैं, मंच पर गाते हैं, घर पे गाते हैं, पर ये इसको से नहीं होते। इनको नहीं इनसे अच्छा तो हमारे देवर जी है, वही गा लेते हैं साथ में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक पति पर, अपने पति पर कोई एक गीत उत बनाई है, ये शर्माते बहुत हैं। ऐसा गाइए कि ये फिर से जब मंच पे चढ़ें तो ये इनका भी मन करे कि हम भी खड़ा होकर कुछ गाएं, ऐसा कुछ बनाइए। पर गाते हैं अभी। झुमका झुलनिया हार हासुले नथुनिया चाही कजरा के धार। झुमका झुलनिया हार हासुली नथुनिया चाही कजरा के धार। तुहारी एक मुस्कान हमर सोर हो सिंगार, राजा सोर हो सिंगार। तुहारी एक मुस्कान हमर सोर हो सिंगार, राजा सोर हो सिंगार। तोहरा से बाटे राजा सिन्हरवा में लाली, मांगिया के हमरा करेला रखवारी। तोहरा से बाटे राजा सिन्हरवा में लाली, मांगिया के हमरा करेला रखवारी। पाओ पाए जनिया हो कमर कर धनिया, राजा सब बात तोहार। तोहार एक मुस्कान हमर सोरा हो सिंगार, राजा सोरा हो सिंगार। क्योंकि एक औरत का जन्म, एक औरत का कर्म पति के ही लिए होता है। अगर पति इस दुनिया में है तो औरत का बहुत तारीफ़ है, बहुत बखान है, बहुत आगे चलती हैं, बहुत खुशी है। अगर पति नहीं है तो उनको समझ ला कि बहुत बुरे तरीके से ताना दिए जाते हैं, ताना दिया जाता है। लेकिन देख लीजिए क्या क्या गा रही हैं कि सुरहो सिंगार एक मुस्कान। लेकिन आप जो है कुछ थोड़ा सा भी ना, अच्छा शायरी वारी नहीं, उनके लिए बोल दीजिए थोड़ा सा ही कुछ। हम देखिए ऐसा कुछ नहीं बोल पाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये बिरहा का देन है हमारे घर में। बिरहा का देन है कि हम लोग 3 भाई हैं। आज बड़े भाई का शादी लगभग 16 साल हो गया हुए भी, लेकिन हमारे घर में सब लोग संपन्न है। ये बिरहा का देन है, क्योंकि हम लोग बिरहा में ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनते हैं कि हम लोग इसीलिए सब लोग संपन्न है, अलग कोई नहीं हो रहा है। अलग नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों का सब कुछ बन रहा है, हर कुछ हो रहा है। जब सब लोग बिखर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये समझिए बिरहा का देन है। ये हम संयुक्त परिवार है। वो भी हम समझते हैं कि बिरहा का देन है कि संयुक्त परिवार है। नहीं तो अगर हमारी दूसरी शादी, कहीं दूसरी जगह शादी हमारी होती तो अब तक तो हमें लगता है कि सब लोग अलग अलग हो गए होते। हाँ, ये तो देखिए लोग पूछते हैं, लोग सोचते हैं कि बिरहा क्या देता है। तो इनसे, इनके परिवार से सीखना चाहिए कि बिरहा ये देता है कि एक परिवार को जोड़ के रखने की शक्ति देता है बिरहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात 100% सही है कि अगर आप उसमें से अच्छाइयाँ ढूंढें तो अच्छाइयाँ मिलेगी, अगर बुराइयाँ ढूंढेंगे तो बहुत से मिलेंगी। आप अच्छाई ढूंढिए ना, उसमें क्या अच्छाई है। तो कुछ लोग होते हैं बुराई ढूंढते हैं बस, लेकिन हमने तो अच्छाई देखा है कि बिरहा में अच्छाई क्या है। जी जी जी, बहुत ही अच्छे विचार है इनके, और ये दोनों की जोड़ी ऐसे ही हमेशा बनी रहे और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे दोनों लोग। और स्टेज पर हम चाहेंगे कि कभी ना कभी इनको गवा दें आप। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही मजाक भरा था, अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।